हेलो स्टूडेंट। हमारा जैसा कि क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 के लिए पार्ट 3 हम लोग जा रहे हैं। तो वो उसमें क्या है, 1.3 एग्जाम्पल, 1.3 एग्जाम्पल है, ठीक है। चैप्टर 1 का ही है। उसमें क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हाउ मच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। कह रहा है एक कप है, उसमें पानी है, ठीक है। एक कप वाटर में कितना नेगेटिव या फिर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। भाई देखिए, कोई भी कप होगा उसमें पानी होगा तो वो न्यूट्रल ही होगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन उसने यही पूछा कि अच्छा कितना नेगेटिव है या फिर कितना पॉजिटिव चार्ज जो है उसके अंदर होगा। वो तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा इनसफिशियंट डेटा है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों को ये कप जो है ये नहीं बताया गया भाई उसमें कितना पानी है, या वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, जिससे हम लोग वाटर को कुछ देख पाएँ कि भाई पानी कितना है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि पानी कितना है, 100 ग्राम में, 200 ग्राम है, कितना ग्राम है, तो हम लोग कैसे निकाल पाएँगे? तो एनसीईआरटी ने जैसे सॉल्यूशन कर रखा है, हम लोग वैसे ही फिर जाएँगे कि उन्होंने जो है 250 ग्राम का, यानी कि 250 ग्राम का जो है कप लिया है। यानी कि उसमें पानी कितना आ रहा है, 250 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग उसी को ही एज्यूम करते हुए चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और है स्टूडेंट, इसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। मोल कॉन्सेप्ट अगर किसी स्टूडेंट का क्लियर नहीं है तो उसको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है मोल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग एज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। लेट 250 ग्राम, जो एनसीईआरटी ने रखा वही हम लोग रखेंगे। हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 200 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन वो जो एनसीईआरटी का डेटा वही हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि फिर हमारा आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर इन इन द कप, ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया, 250 ग्राम मान लिया कि वो पानी है कप के अंदर, ठीक है। अब हम लोग इसमें पता करेंगे भाई कि मोल कॉन्सेप्ट तो हम लोग यूज़ करेंगे ही। हम लोग एक्चुअली में ये पता करना चाहेंगे कि इसमें कितने मोल्स होते हैं। इसमें जितने भी मोल्स होंगे फिर उनसे हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। मॉलिक्यूल से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेन पर्पस अभी हमारा फोकस करने का है नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फॉलो करेंगे कि क्या रहेगा। नंबर ऑफ मोल इसके अंदर कितने होंगे वो हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे कि 1 मोल हम लोग जानते हैं ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर यानी कि पानी के 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं, यानी कि कितने ग्राम पानी होता है एक्चुअली में 1 मोल। तो भाई हाइड्रोजन एटम H2O में 2 हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका कितना होता है एटॉमिक मास 1। तो एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हैं कितने एटम 2। तो इसका मतलब ये कि 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन एक ही है लेकिन उसका एटॉमिक मास होता है 60, ठीक है। तो वो 1 मोल ऑफ वाटर एक्चुअली में कितना आ जाएगा 18 ग्राम। आप इसको जी भी लिख सकते थे, 18 ग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि इस 18 ग्राम में भाई 1 मोल आ रहा है, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, क्योंकि हमें 250 ग्राम के मोल निकालना है। तो एक्चुअली में 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर जो होगा इक्वल टू वो कितना रखेगा 1/18 मोल्स, ठीक है। 1 ग्राम में इतने मोल्स। सो कितना पानी है भाई 250 ग्राम ऑफ वाटर कितने मोल रखेगा 1/18 इंटू 250 मोल्स। यहां तक क्लियर? ये नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, 250 ग्राम में इतने नंबर ऑफ मोल्स टोटल आ गए। अब हम लोग ये पता करेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्योंकि हम लोग बेसिकली सबसे छोटी यूनिट पे जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल। क्योंकि मॉलिक्यूल ही वाटर की सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज H2O। तभी हम लोगों को पता लगेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं।
क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 2। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 होते हैं। एक एटम के अंदर ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन होते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो वो जो है मिलाकर के 10 प्रोटॉन बना रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल के पास में वाटर का एक मॉलिक्यूल लेकर के आओगे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वाटर की मॉलिक्यूल ही है, अदरवाइज आप उसको ब्रेक करोगे तो वो एटम से भी टूट जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर वो वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे छोटी चीज हम लोग वही पकड़ेंगे कि मॉलिक्यूल से, तो एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं वो हमें पता है, तो हम लोग पहले तो ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में कितने हैं, तो इतने ग्राम में इतने मोल्स हो गए। अब हम लोग मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लेकर के आएंगे, एंड वी नो, एंड वी नो दैट 1 मोल्स इक्वल टू कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो कितने मॉलिक्यूल्स, कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर यहाँ एटम की बात होती तो यहाँ पे एटम आ जाता। ठीक है, वो तो खैर मोल कॉन्सेप्ट की बात है। तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के, एक मोल के अंदर। तो अब हम लोग के पास में मोल कितने हैं, ये रहे, तो देखते हैं भाई। सो 1/18 इंटू 250 मोल्स इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1/18, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटू 250 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है, सबको पता होगा। ठीक है, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। मॉलिक्यूल्स यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये हमारे पास में टोटल मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब हमें ऊपर के डेटा से कोई मतलब नहीं है, अब इतने मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अभी मैंने बताया एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हो रहे हैं? 8 ऑक्सीजन के पास में है, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 इसके पास में है, तो 10 प्रोटॉन आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स? 10 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप इसको जो है नोट करें, हम लोग जो है नेक्स्ट में इसको रफ करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी हो चुका है ये क्वेश्चन। सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, आप वहाँ से क्लियर करके फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। आप इसको रफ करें, सॉरी नोट करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास में टोटल मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या फिर आप H2O यहाँ पे लिख सकते हो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखेंगे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के पास में एक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 प्रोटॉन होंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, दैट इज 10। टोटल कितने हो रहे हैं? 10 प्रोटॉन हो रहे हैं। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 10 प्रोटॉन्स हो रहे हैं। तो स्टूडेंट इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो कितने प्रोटॉन्स? तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल प्रोटॉन्स, अच्छा ये इतने मॉलिक्यूल्स कितने उसमें थे? 250 ग्राम वाटर में थे। सो टोटल प्रोटॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कितना है? 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू ये 10, इतने नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, इतने प्रोटॉन्स होंगे। तो अब ये टोटल प्रोटॉन्स आ चुके हैं। अब एक प्रोटॉन पे या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे चार्ज बराबर होता है, लेकिन कितना होता है? तो एक्चुअली तो हमें टोटल चार्ज पता करना था ना स्टूडेंट, तो टोटल चार्ज हम लोग देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे, एक प्रोटॉन पे जो भी होगा चार्ज बराबर होता है, लेकिन कितना होता है? वो बेसिक चार्ज है। ठीक है, सो टोटल चार्ज, देयरफॉर टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज
टोटल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो वो कितना होगा स्टूडेंट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होता है एक प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और टोटल प्रोटॉन थे कितने? 250/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये प्रोटॉन्स नहीं रहेंगे बल्कि ये चार्ज हो चुका है, दैट मीन्स कूलम उसकी यूनिट है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपका आंसर कितना आएगा? इसको सब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13382 इंटू 10⁻4 कूलम, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1.3382 इंटू 10⁻7 कूलम। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, 1.34। ठीक है, 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, इंटू 10⁻7 कूलम। ये टोटल इतना नेगेटिव या फिर इतना पॉजिटिव चार्ज होगा आपके 1 कप पानी में, यानी कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में इतना पॉजिटिव या फिर इतना नेगेटिव। यहाँ पे हम लोग साइन मेंशन नहीं करें क्योंकि ये नेगेटिव भी हो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज जो है टोटल इतना हो जाएगा। आई होप जो है आपको समझ आ चुका होगा स्टूडेंट। इसमें मोल कॉन्सेप्ट था, थोड़ा मुश्किल हुई होगी, लेकिन अगर किसी का मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजिली उसको समझ चुका होगा वो। ठीक है, बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।